फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है। अ ट्रेडर कमेंस बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। देखिए, एक ट्रेडर है जिसने कैश, गुड्स और फर्नीचर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, जनवरी 1 को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया एंड 2 जनवरी से उसके ट्रांजैक्शंस हैं और 1 जनवरी को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया किसके साथ, कैश, गुड्स और फर्नीचर के साथ। स्टूडेंट्स देखिए, इसका फॉर्मेट वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ओके, एंड हेडिंग डालेंगे अपन जर्नल। किसकी जर्नल बना रहे हैं हम, क्या नेम लिखा है, और ट्रेडर लिखा है, तो आप सीधे सीधे जर्नल एंट्रीज डाल दीजिएगा। ओके, अगर नेम लिखा होता तो हम जर्नल ऑफ करके और इसका नेम लिख देते। और डेट क्या दी गई है, 2017 जनवरी 1। 2017 ऐसे डाल देंगे, फिर इसके बाद डेट्स डालते जाएंगे। तो वो कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश अकाउंट, डेबिट, और किसके साथ स्टार्ट कर रहा है, गुड्स। तो मैंने आपको बताया था गुड्स की जगह अपन क्या लिखते हैं, स्टॉक, है ना, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। ओके, और फर्नीचर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट, डेबिट। ठीक है, तो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम वो 3 एक ले आया, एक कैश ले आया, स्टॉक ले आया, फर्नीचर ले आया। तो अब और इसके साथ कौन सी एंट्री अपन करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कितनी पूंजी हमने अपने बिजनेस में लगाई है। तो कितनी पूंजी लगाई है हमने, देखिए 5000 हमने कैश लगाया। ओके, 4000 का हमने गुड्स लगाया एंड 3000 का हम फर्नीचर ले आए बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। तो 5000 प्लस 4000 एंड 3000 कितना हुआ, 12000। तो 12000 हम कैपिटल में लिख देंगे। एंड नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमेंस बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। अब जनवरी 2 की एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹1000, ब्रैकेट में दिया है कैश, मतलब ये कैश वाली एंट्री है। ठीक है, तो अनिल को हमने कैश पे गुड्स सोल्ड किया। तो मैंने आपको बताया था सोल्ड गुड्स के लिए एक अकाउंट ओपन होता है, कौन सा, सेल्स अकाउंट, और बॉट गुड्स या परचेस गुड के लिए अकाउंट ओपन होता है, कौन सा, परचेस अकाउंट। देखिए, हमने अनिल को गुड्स सोल्ड किए, उससे कैश आई, तो आया क्या हमारे पास, कैश। जो आया उसको हम डेबिट कर देंगे। और कहाँ से आया, हमारे यहाँ से क्या गया, गुड्स गए, तो गुड्स गए तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा, सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल। ठीक है, कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 1000, ये हमारा 1000। अब देखिए डेट्स आप डालते जाइएगा जो भी हैं। 4 जनवरी दिया हुआ है, ठीक है, 4 जनवरी दिया हुआ है। इसके बाद दिया है सोल्ड गुड्स टू अनिल, फिर ब्रैकेट में दिया है क्रेडिट, सॉरी अमित दिया है ना, क्रेडिट पे हमने गुड्स सोल्ड किए। दैट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब अमित को हमने उधार में गुड्स सोल्ड किए तो हमारे पास कैश नहीं आई, है ना। तो हमारे पास कैश किससे आएगी, अमित से आएगी, है ना। तो यहाँ पे हम अमित डाल देंगे। अमित हमारा क्या हुआ, डेप्टर हो गया। इन फ्यूचर हमें इससे पैसे लेने हैं ना, तो ये हमारा डेप्टर हो गया। 2 गया क्या है हमारे यहाँ से, गुड्स गए, तो वैसे ही टू सेल्स अकाउंट। गुड्स जाते हैं मतलब बेच देते हैं ना अपन, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, सेल्स अकाउंट। और अपन खरीद रहे हैं अगर गुड्स, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेस अकाउंट। ओके, अमिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स की है हमने, 1500, ये 1500। अब देखिए जनवरी 6 की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सुनील को कैश पे गुड्स सोल्ड किया, वही है कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए
यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है ना। तो ऐसी जगह पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर कैश नहीं लिखा होता और सिर्फ नेम लिखा होता तो हम नेम को यहाँ पे डेबिट करते। तो सुनील टू कैश कितने का 2000। ओके, नरेशंस आप लोग लिखते जाएंगे। अब इसके बाद जनवरी 8 की एंट्री हम देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील, है ना। सुनील से हमने कैश पे गुड्स खरीदे। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए परचेस अकाउंट ओपन होता है ना। उधार पे खरीदा है कि कैश पे खरीदा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील में परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखिए 3000 हम डाल देंगे इसकी अमाउंट, 3000 एंड 3000। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी, एज इट इज़ रहेंगी, एज इट इज़ नहीं रहेंगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है। कहाँ से? गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल, गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल। देखिए अनिल ने गुड्स रिटर्न किए। तो देखिए ये न्यू एंट्री यहाँ पे बनती है हमारी कि गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल। दैट मीन्स अनिल ने हमसे ख़रीदा था गुड्स। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू अनिल, मतलब हमने अनिल को बेचा था तो उसने वापस कर दिया 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हमारी सेल्स रिटर्न होती है। क्या होती है ये हमारी? सेल्स रिटर्न। ओके, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। ओके, कौन रिटर्न कर रहा है? अनिल। और एक और पहचान है, अगर बाय लिखा हो ना तो बाय मतलब होता है, बाय से एक ट्रांजैक्शन ओपन होती है, एक एंट्री जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और अगर यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू सुनील लिखा है तो टू लिखा हो तो परचेस रिटर्न। ओके, देखिए दो होती हैं, एक सेल्स रिटर्न होती है और एक परचेस रिटर्न होती है। तो यहाँ पर अनिल ने गुड्स रिटर्न किए, बाय लिखा है तो सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे सुनील को वापस किए हमने तो मतलब परचेस रिटर्न। सुनील को वापस किए मतलब सुनील से हमने ख़रीदे थे, ठीक है। अनिल को हमने बेचे तो उसने वापस किए तो सेल रिटर्न हो गई। सुनील से हमने ख़रीदे थे तो सुनील को हमने वापस किए तो हमारी परचेस रिटर्न हो गई। देखिए, तो अब इसकी जो जनवरी 14 की एंट्री है ना, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बाकी इसके पहले जो जनवरी 10 और 12 की एंट्रीज है वो आपको बन जाएंगी, आप कर लीजिएगा। मैं आपको न्यू एंट्रीज बता रही हूँ जनवरी 14 की। गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल। देखिए सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स रिटर्न जो रहता है ना वो हमेशा डेबिट रहता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या रहता है? डेबिट टू यहाँ पे अनिल। ओके, तो अमाउंट कितनी आएगी? 100, ये 100। एंड जनवरी 16 की एंट्री में क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न टू सुनील। तो इसमें क्या होगा? टू लिखा है तो मतलब समझिएगा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। तो सुनील डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो इसकी अमाउंट डाल देंगे अपन 150। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए एंट्री क्या दी गई है। परचेस फर्नीचर दी गई है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। और परचेस मशीनरी फ्रॉम कैश फॉर कैश लिखा है। देखिए राम से हमने मशीनरी खरीदी कैश पे, तो हमारे पास आया क्या? मशीन आई। ठीक है, राम से आई तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, हमारे यहाँ से गया क्या? कैश गया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सब एंट्रीज बता दी हैं, आप इसको फेयर करिए और मुझे अभी सेंड करिए। और इन लास्ट हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ तक जितनी भी एंट्रीज होंगी वो करके फिर यहाँ पर टोटल लिखेंगे, फिर रुपीज़ लिखेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, फिर नीचे से डबल लाइन खींच देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज़ कंप्लीट।